अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी कोरल ड्रा की क्लास नंबर 2 है, जिसके अंदर हम कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ यूजेबल है। ये मेरे पास कोरल ड्रा पड़ा है, कोरल ड्रा 12। इसमें मैं डबल क्लिक किया, इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये एक इस तरह का एक बॉक्स आ जाता है जिस पे लिखा होता है वेलकम टू कोरल ड्रा 12। पहले हमारे पास है न्यू, फिर है रिसेंटली यूज़ कि हम कोई भी काम यानी कि कोरल ड्रा के अंदर करके उसको सेव करते हैं जिस फाइल को, तो वो हमें यहाँ पे वो शो करवाएगा। ओपन, हमने पहले से कोई कोरल ड्रा की CDR फाइल को क्रिएट करके रखा है। CDR फाइल जब भी हम यानी कि कोरल ड्रा की फाइल को सेव करेंगे तो वो CDR के अंदर सेव होगी, तो हम इससे उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, इसके अंदर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। हम न्यू पे क्लिक करते हैं, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार और प्रॉपर्टी बार। फिर ये हमारे पास है टूल्स और ये हमारे पास है कलर पैलेट, यानी कि कोरल ड्रा के अंदर हम जो कलर यूज़ करते हैं वो है। अगर हम किसी भी फाइल को नेम दें तो हमारा वो फाइल का नेम इस जगह पे आएगा जिस जगह पे लिखा है ग्राफिक्स 1, उस जगह पे वो सेव हो जाएगा। कुछ भी हम नाम रख लें या हम रख लें सॉफ्टबिज एकेडमी की तरफ से हमने कुछ चीज़ बनाई है तो हम उसको सेव करेंगे उस नाम से, तो वो यहाँ पे आ जाएगा जिस जगह पे ग्राफिक 1 लिखा हुआ है। फिर इसके मेन्यू हैं फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ये सारे इसके मेन्यू हैं। इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टूल्स, विंडो, हेल्प्स, ये सारे इसके मेन्यू हैं। तो हम इसको भी इंशाल्लाह जिस तरह इन पेज को हम पढ़ रहे हैं इसको भी पढ़ेंगे। और फिर हमारे पास आता है स्टैंडर्ड टूल बार। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज बार, जिसके अंदर हमारा पेज बताया गया है, कौन सा पेज आपका है इस वक्त, ये वाला हिस्सा कौन सा है, इस पे पेज कौन सा है, और उस पेज की विड्थ और हाइट बताई गई है। ओरिएंटेशन के बारे में बताया गया है कि इसकी ओरिएंटेशन कौन सी है, और यहाँ से यानी कि जो करंट पेज साइज एंड ओरिएंटेशन उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे यूनिट यानी कि ड्राइंग यूनिट इंचेस के अंदर हैं, और ये सारी इस यानी कि हमारे पेज की प्रॉपर्टीज़ है। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है टूल्स। अगर हमसे कोई प्रॉपर्टी बार या स्टैंडर्ड टूल बार हमसे ख़राब हो जाता है, इस तरह यहाँ पे अलग हो गया, हम परेशान हो गए या हमसे डिलीट हो गया यहाँ से, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब कोरल ड्रा अब हमारा ख़राब हो गया, हमें न्यू इंस्टॉल करना पड़ेगा या विंडो करनी पड़ेगी फिर आएगा। नहीं, अगर आपके पास यहाँ से आप पकड़ें, ये जो आपको लाइनिंग नज़र आ रही हैं इनसे माउस को दबा के रखना लेफ़्ट बटन, और यहाँ पे आकर आप छोड़ दें। इसी तरह अगर आप यहाँ से पकड़ने के बाद वहाँ पे जाकर जब ये इस तरह बन जाए तो आप छोड़ दें, तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा जैसे पहले है। इसी तरह टूल बार भी हम अलग कर सकते हैं। ये हमारे टूल बॉक्स हैं जिनको हमने अलग कर लिया। अब ये रो के अंदर, पहले ये हमारे पास इस तरह कॉलम के अंदर था, हम इनको अपनी मर्ज़ी से भी फिट कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है हम उसको नहीं छेड़ते, वो बिल्कुल ठीक सेटिंग है। हमारे यहाँ पे टूल बॉक्स आ रहे हैं, इधर हमारे पास कलर पैलेट आ रहा है, ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही है। कुछ भी हम ड्राइंग डिज़ाइन करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी विड्थ, उसकी हाइट और उसका राउंडर बॉक्स, सारा कुछ उसका हमारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ रहा होता है। तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, पकड़ने के बाद यहाँ पे इसको फिट करता हूँ तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा इस तरह। अगर आप इनको लगाना चाहते हो तो आप इस तरह भी इनको फिट कर सकते हो यहाँ पे इस तरह। तो पहले की तरह हमारे जैसे पहले थे
वैसे ये सेट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है रूलर। अब हमारा जो पेज है वो इंचेस के अंदर है, तो हमारे पास ये रूलर जो आ रहा है ये वाला, ये इंचेस के अंदर है। 0 से शुरू हुआ, यहाँ पर 2 इंचेस। अगर हम कोई भी ड्राइंग यहाँ तक डिज़ाइन करते हैं, इसकी विड्थ यहाँ तक लेके आते हैं और उसको हाइट के तक जितना भी करेंगे तो हमें वो साइड पे रूलर नज़र आएंगे। इधर ये वाले हमारे जो है हाइट के रूलर हैं, और ये हमारा जो है वो हमारे विड्थ के रूलर हैं। अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ से पकड़कर इतना ड्रा करता हूँ तो वो हमें 2 इंचेस पे रूलर को ख़त्म करते हैं, बताते कि आपकी जो ड्राइंग है वो 2 इंच पर ख़त्म हो गई है। अगर आप उसको प्रिंट के लिए लेके जाएं तो वो 2 इंच की प्रिंट होगी। ये हमारे पूरी यानी कि यहाँ तिकर है पेज का साइज़ 8.5 और जो उसकी हाइट है इस तरह वो हमारे पास है 11.0 यानी कि 11.0। तो हम इनको इस तरह यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है कलर पैलेट। किसी भी हम यहाँ से बॉक्स लें, बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे कोई भी कलर पे क्लिक करेंगे तो वो इस बॉक्स के अंदर कलर फिल हो जाएगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर हम बहुत इजीली इसको जूम करके, अगर मैं एक छोटा सा बॉक्स इसको छोटा सा कर लूँ तो मैं उसको जूम करूँ तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से जूम करता हूँ, और मज़े की बात ये है कि इसके पिक्सल भी ख़राब नहीं होते, इसके अंदर शार्क भी नहीं आता। देखो ये कितना जूम हो रहा है। इस तरह हम यानी कि कोरोला के अंदर काम करते हैं, और इसी तरह यहाँ से जूम आउट। तो ये हमारे पास है कलर पैलेट जो हम यूज़ करते हैं। CMY के हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं इसके CMY के, तो हम CMY के ही रखेंगे। बाद में मैं इसकी आपको सेटिंग बताऊंगा कि कौन से कलर हमारे मोबाइल वेब के लिए ज़रूरी है और कौन से प्रिंट के लिए ज़रूरी हैं। आज की क्लास इतनी है कि हमने इसके अंदर इंटरफेस जाना है, प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, टूल बॉक्स, कलर पैलेट। तो आज की क्लास इतनी है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह फॉर वाचिंग।